दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट ने एसएससी फेज 12 के किसी भी पोस्ट कैटेगरी के लिए एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो अभी उसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो डॉक्यूमेंट्स के सिक्योरिटी को लेकर के है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपके लिए, क्योंकि अगर वो स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। उसके लिए आपके पास लिमिटेड समय होता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट के पास भेजें। अगर मैं बात करूं अब की बार, तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये जो पैटर्न है वो ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। अगर मैं सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 11 की थी उनकी बात करूं तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सिक्योरिटी के लिए भेजे थे वो अपने रीजनल हेडक्वार्टर में ऑफलाइन मोड में यानी बाई पोस्ट भेजे थे। लेकिन अब की बार 2024 में ये जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। तो इसी वजह से आपके लिए जो स्टेप है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा सचेत करने वाला बन जाता है, क्योंकि आपको बहुत संभल करके हर एक चीज़, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बहुत ध्यानपूर्वक देखनी है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं आपकी अपनी प्रोफाइल पे यानी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, राइट। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिन भी कैंडिडेट्स ने चाहे सिंगल पोस्ट कैटेगरी के लिए रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है या फिर उसका अलग अलग यानी मल्टीपल पोस्ट कैटेगरी के लिए एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, जितने भी पोस्ट कैटेगरी के लिए आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उन सभी कैटेगरी से इंक्लूडेशन करके आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन मोड में अपलोड करने हैं, राइट। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो आपकी जो भर्ती है उसमें नाम से दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं रहेगा। एक छोटी सी गलती आपको इस भर्ती से बर्खास्त कर सकती है, राइट। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, आपका जो रिजल्ट है वो 30 अगस्त 2024 को डिक्लेयर किया गया। अब इसमें आपको पता भी है 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं, यानी जो लेवल है वो 3 होते हैं। एक तो मैट्रिकुलेशन लेवल, एक इंटरमीडिएट लेवल यानी 10+2 लेवल, और एक होता है आपका ग्रेजुएशन लेवल। 3 अलग अलग लेवल पे आपकी जो भर्तियां हैं वो होती हैं, 10वीं पास पे, +2 पास पे और ग्रेजुएशन यानी स्नातक पे, ठीक है। तो अलग अलग जो भर्तियां हो रही हैं उसमें पोस्ट कैटेगरी आपकी अलग अलग ही होती हैं। अब वही तो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये देखना है आपके रिजल्ट में कि मैंने मैट्रिकुलेशन लेवल पे, मैंने 10+2 लेवल पे, मैंने ग्रेजुएशन लेवल पे कौन कौन सी पोस्ट कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। अगर मैं इस चैनल की बात करूं तो इस चैनल के साथ में मोस्टली ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, और आपकी जो ड्राइवर की भर्तियां हैं मोस्टली मैट्रिकुलेशन लेवल पे आई थी। तो मैट्रिकुलेशन लेवल की आपकी लिस्ट है, उसमें अपना नाम चेक कर लो, किस किस पोस्ट कैटेगरी के सामने आपका जो नाम है वो दे रखा है। वो लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाली थी, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी, राइट। अब जैसे जिन भी पोस्ट कैटेगरी के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया है उन सभी पोस्ट कैटेगरी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि वो आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। आपको पता चल जाएगा कि मैंने हाँ इस कैटेगरी के लिए एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। अब देखो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 8 नंबर पॉइंट पे लिख रखा है द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स आपको या तो भेजने थे या अभी अपलोड करने हैं। भेजने थे पहले 2024 से पहले, अभी आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड करने हैं। एज पर एनेक्शर फर्स्ट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये ध्यान रखना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो सेल्फ अटेस्ट हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड मत कर देना। सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब ये है आप अपने डॉक्यूमेंट्स की पहले फोटोकॉपी करवाएंगे, उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे यानी उस डॉक्यूमेंट्स पे अपने सिग्नेचर करेंगे। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना उन पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद दोबारा से स्कैन करना है और फिर आपको अपलोड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भर्ती से बाहर हो जाते हैं और आपको बाहर नहीं होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आ गया क्या बताया मैंने। पहले आप अपना जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल उसकी फोटोकॉपी करें, फोटोकॉपी जो निकलवाई उस पर अपने सिग्नेचर करें यानी सेल्फ अटेस्ट कर लें उसको, उसके बाद उसको स्कैन करें और उसके बाद अपलोड करना है। तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल उनकी पहले फोटोकॉपी निकलवा करके उन सभी को सेल्फ अटेस्ट कर लें,
और उनको फिर दोबारा से स्कैन करके और अपनी एक फाइल बना ले लैपटॉप या कंप्यूटर में, ठीक है, जहां पे आप उनको सभी डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकें। भाई उनका नाम इस तरीके से डाल देना, आपको पता चल जाए भाई हाँ ये डॉक्यूमेंट ये है, राइट। अब ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, तो भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, एज का प्रूफ है, एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में ले रहे हैं उस कैटेगरी का प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने शुरू हो गए थे 2 सितंबर से, और ये कर सकते हैं कब तक, 24 सितंबर तक। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे आज की आज ही करना है, 24 सितंबर तक आपका समय है। तो आप पहले आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है, कोई भी मिस्टेक ना हो उनमें, ज़्यादा खराब ना हो, ब्लर ना हो, साफ सुथरे डॉक्यूमेंट्स हो, वो आपको अपलोड करने हैं। समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत आती है आप इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर है, इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं, एसएससी का नंबर है ये, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। द डिटेल या फ्लो चार्ट या इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स आर गिवन एट एनेक्सर सेकंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे क्या बताया गया है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अच्छा, एक चीज यहां पे दे रखी है, द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर सिक्योरिटी पर्पज। देखो ये कह रखा है कि अगर मान लो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो इसके अलावा किसी अदर मोड में आपके डॉक्यूमेंट्स सिक्योरिटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने मैंडेटरी हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह आप बाई पोस्ट अपने रीजनल सेंटर में डॉक्यूमेंट भेज देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 24 तारीख से पहले पहले आपको अपनी प्रोफाइल पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। समझ में आ गया। तो 2 पॉइंट यहां पे क्लियर हो गए, एक तो सेल्फ अटेस्टेड वाला, एक आपका लास्ट डेट वाला, और तीसरा पॉइंट और कि भाई अपलोड करने के अलावा कोई दूसरा मोड आप नहीं अपना सकते, अपलोड करने मैंडेटरी है। समझ में आ गया। चलें आगे। चलो एनेक्सर सेकंड पे हम चल लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। अगर देखो आपको आपके जितने भी पोस्ट कैटेगरी नंबर हैं जिसमें आपने क्वालिफाई किया है तो उसकी कट ऑफ चेक करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी बंदे की पोस्ट कैटेगरी नंबर ये है CR 10224, तो EWS कैटेगरी के अंदर 30 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, यानी अभी फिलहाल में अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं, बाकी सब बाहर हो गए इस भर्ती से, और इसकी जो कट ऑफ है वो गई है 161.2। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आप किसी भी पोस्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है वो चेक कर सकते हैं। सभी पोस्ट कैटेगरी की कट ऑफ यहां पे बताई रखी है और कैटेगरी वाइज बता रखी है, तो चेक कर लेना उसको, राइट। उसके बाद यहां पे बात करते हैं कि आपका एनेक्सर सेकंड जो है वो क्या है। ये आपका एनेक्सर सेकंड है। तो सबसे पहले आपको ssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहां पे बार बार इस वेबसाइट का जिक्र भी किया गया है, ऊपर भी बता रखा था वेबसाइट, आपको पता भी होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट के ऊपर जाकर के और लॉगिन करना है। सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन का टैब आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। समझ में आ गया। अब उसके ऊपर क्लिक करके देखो एक अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा जो यहां पे बता रखा है। देखो सबसे पहले आप गए माई एप्लीकेशन पे, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन में, और उसके बाद यहां पे देखो अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है जहां पे आपका सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, यहां पे आपके पास इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा जहां पे मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की फाइल आपको अपलोड करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद यहां पे कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स यहां पे बता रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने हिसाब से अपलोड करने हैं। अपने हिसाब से मतलब जैसे मान लो आपने आपकी फॉर्म भरने की कैटेगरी जो वो अनरिजर्व डाली हुई है, आपने कोई रिजर्वेशन लिया ही नहीं, तो आप ओबीसी क्यों करेंगे, फालतू में ओबीसी को कोई मतलब ही नहीं बनता, तो आप वहां पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड मत करना।
अगर आपने ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म लगाया है, ईडब्ल्यूएस से लगाया है, आप उसका रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, समझ में आ गया, आप उसका रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, आपने चाहे एज में छूट ली हो या वैसे आरक्षण लेना है, आप उस कैटेगरी के अंदर वैकेंसी दिख रही है तो उसमें शामिल होना है, तो अगर आपने उस कैटेगरी के लिए या उस एप्लीकेशन फॉर्म को किस कैटेगरी में लगाया है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपने ही फिल किया था। तो उस हिसाब से आपको अपनी कास्ट या कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट यहां पे अपलोड करनी है। तो इसी वजह से मैं कह रहा था आपको अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहां पे सभी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। 10th लेवल का है, उसके बाद ओबीसी है ना, जो ओबीसी नहीं सॉरी कैटेगरी का, चाहे एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का, और अगर मान लो आपने एज में छूट ली है तो एज में छूट ली है किस कैटेगरी में ली है तो वो कैटेगरी यहाँ पे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। समझ में आ गया? जैसे ओबीसी के लिए 3 साल तक की छूट मिलती है और एज रिलैक्सेशन आपने उस हिसाब से लिया है तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। ये मत समझ लेना ये एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, कहां से लेकर के आऊं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पे भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर बताई हुई है कि ओनली सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, बाकी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको डायरेक्टली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहां पे अपलोड नहीं करने हैं। डॉक्यूमेंट आपका पहले आपको प्रिंट आउट लेना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, उसके बाद आप उसको स्कैन करना है, फिर आपको अपलोड करना है। और वो जो फाइल है आपकी, जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया है वो आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। इमेज, जेपीजी, जेपीईजी नहीं चलेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपका डॉक्यूमेंट चलेगा। ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आ रहा होगा? जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने स्कैन किया है, वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही चलेगा और उसका साइज बताया हुआ है 10 KB से लेकर के और 200 KB तक। तो आप कोशिश करना कि 150 से और 200 KB के बीच में हो। थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही ब्लर है और आपने अपलोड कर दिया, रिजेक्ट हो जाएगा आपका जो भी सिक्योरिटी का प्रोसेस है वो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपकी 10th की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट बता रखा है आपको। अब मान लो आपने 10+2 लेवल पे किसी ने अपलोड किया, फॉर्म भरा था किसी दूसरी पोस्ट कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। उस हिसाब से आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ इस ऑप्शन में, मतलब इस पेज के अंदर दिख रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। जिसके लिए आप अप्लीकेबल नहीं है तो उसको छोड़ देना। जैसे मान लो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म लगाए हैं, एक्स सर्विसमैन आप हैं ही नहीं, तो आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो ये ऑप्शन दिख रहा है ना, एक्स सर्विसमैन की जो सर्टिफिकेट है, ये छोड़ देना है आपको। आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ देंगे इसको। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो वो जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। अब वो नेक्स्ट पेज क्या आएगा, यहां पे देखो बता रखा है कि अपलोड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। यहां पे आपको क्या करनी है, अपलोड करनी है। और फॉर वेरिफिकेशन ऑफ नेम, फादर नेम या मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। यहां पे जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा रहा है वो सिर्फ 10th लेवल का है। मान लो पीछे हो सकता है आपने 10+2 लेवल का भी किया हो, ग्रेजुएशन लेवल का भी किया हो, यहाँ पे 10th का मतलब अपलोड करवा रहे हैं। ये किस वजह से, तो यहाँ पे आपका नाम वेरीफाई होगा, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, या फिर जो अन्य चीजें हैं वो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वही सेम डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जो पीछे किया था 10th लेवल का 10th सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसका साइज वही 10 KB से 200 KB के बीच में पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वहीं सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है। समझ में आ गया? उसके बाद यहां पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो वो सर्टिफिकेट, अगर मान लो नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर मान लो आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो छोड़ देना। एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट यहां पे सेम ही दे रखा है क्या पेज ये? अच्छा, पोस्ट वाइज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है ये ना, हाँ ठीक है। तो आप यहां पे देखो, आपको यहां पे आपकी पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से देखो, पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट विल बी ओपनड। तो यहां जो आपका ऑप्शन ओपन होगा ना, वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ओपन होगा।
समझ में आ गया। जैसे मान लो आपने 10+2 लेवल के लिए भी किसी पोस्ट कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो वो यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे तो सिर्फ 10th लेवल का दिखा रखा है, और आपने +2 लेवल पे भी किया होगा तो यहाँ पे दिखाएगा, नहीं तो सेम एज इट इज ही दिखाएगा। ये अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टैब खुलेगा, जिसमें यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आएंगे वो क्या दिखाएंगे, आपका लेवल शो होगा, लेवल ऑफ CB यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे पोस्ट कोड दिखाएगा जिसके लिए आप क्वालिफाई हो चुके हैं, और यहाँ अपलोड स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। अब यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जैसे मान लो आपने ड्राइवर एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए हो सकता है कि आपने एक से ज्यादा पोस्ट कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगाया था, तो एग्जाम तो आपने एक ही दिया था, लेकिन पोस्ट कैटेगरी अलग अलग थी। लेवल तो एक ही था ना, 10th लेवल यानी मैट्रिकुलेशन लेवल, तो हो सकता है उसमें पोस्ट कैटेगरी अलग अलग हो। जैसे यहां पे 10th लेवल पे 2 पोस्ट कैटेगरी दिखा रखी हैं, आपके में हो सकता है कि दूसरी दिखा रखी हो जिसके लिए आपने क्वालिफाई किया है। तो जिस भी पोस्ट कोड के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, वो पोस्ट कैटेगरी नंबर यहां पे दिखाएंगे। तो अगर मान लो यहां पे 2 पोस्ट कैटेगरी दिखा रखी है, 3 दिखा रखी है, 4 दिखा रखी है, एक एक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पे सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको आगे प्रोसीड करोगे तो आपके पास जो नया टैब खुलेगा ना, उसमें आपको आपके पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे मान लो किसी ऐसी पोस्ट कैटेगरी के अंदर जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है LMV, तो यहां पे उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जैसे यहां पे बता रखा है ना कि NR 11024, इसमें बता रखा है कि पास इन 10th स्टैंडर्ड और सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए HMV का, एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। मोटर मैकेनिज्म की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पे आपको अपलोड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर क्या करना है, यहां पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10th स्टैंडर्ड, तो 10th की मार्कशीट यहां पे अपलोड कर देनी है। अपलोड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, तो यहां पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहां पे अपलोड करना है। समझ में आ गया। एक्सपीरियंस जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, भैया आपने 3 साल का एक्सपीरियंस बनवा रखा होगा, किसी में हो सकता है 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा हो, किसी में 8 साल का मांग रखा हो। तो ये भी ध्यान रखना है, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पे आपने एक्सपीरियंस क्या भर रखा था उसके अंदर, वही सेम एक्सपीरियंस, वही डेट वाइज किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक आपने अनुभव बनवाया हुआ है, वो सेम आपको डॉक्यूमेंट यहां पे अपलोड करना है एक्सपीरियंस के अंदर। समझ में आ गया आपको। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन आप अपलोड करेंगे। एक्सपीरियंस के अंदर आपका एक्सपीरियंस यहां पे अपलोड करेंगे। समझ में आ गया। डॉक्यूमेंट वही होने चाहिए सारे सेल्फ अटेस्टेड, मैं फिर से बताता चल रहा हूं। उसके बाद आप जैसे यहां से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ये जो सेव है ना, ये सेव ऑप्शन दबा देंगे अपलोड करने के बाद। उसके बाद आपके पास नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होगा तो यहां पे देखो कैटेगरी जो नंबर है उसके लिए आपको 10th पास, HMV ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस 3 साल का और मोटर मैकेनिज्म, ये सारी चीज मांग रखी है। अब यहां पे देखो अपलोड एक्सपीरियंस जो डॉक्यूमेंट है वो PDF ओनली मांग रखा है। अब यहां पे कुछ अदर से आपको अपलोड करना है तो ऐड मोर पे क्लिक करके आप अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपका लाइसेंस है वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ में। या आपको मान लो 2 एक्सपीरियंस अलग अलग बनवा रखे हैं, तो वो आपने अगर फॉर्म भरने के टाइम पे मेंशन किया हुआ एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस फर्स्ट और एक्सपीरियंस सेकंड ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको। तो उसके बाद आपको यहां सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जब डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, सेव कर दिया, उसके बाद दोबारा से यहां पे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। अब देखो आपने इस पोस्ट के, अगर मान लो हमने इस पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं NR 11024, क्योंकि हमने ऊपर इसी की ही बात की थी, देखो यहां पे। तो उसके सामने यहां पे क्या दिखाएगा आपको, यहां पहले क्रॉस दिखा रहा था इस तरीके से, लेकिन अभी दिखा रहा है 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, तो यानी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। इसी तरीके से आपकी पोस्ट के सामने, मतलब जो लेवल है उसके सामने जितने भी पोस्ट कैटेगरी नंबर है, एक एक के ऊपर क्लिक करना है और उस पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते जाना है। समझ में आ गया। जैसे मान लो किसी में 10th के साथ में
5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो 5 साल का एक्सपीरियंस उस पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो वो बताएगा आपको, जैसे यहां पे शो कर रखा है ना, ये सिलेक्टेड पोस्ट के अंदर जैसे आपने सिलेक्ट किया तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करके दिखाएगा यहां पे। तो वो सारी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तभी तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगाया होगा। तो यहां पे बताता जाएगा जिस भी पोस्ट कैटेगरी के लिए आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो सारी ऐसे नीले कलर में दिखाएंगे, उसके ऊपर एक एक के ऊपर क्लिक करते जाना है और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाना है। जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे आप, डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही आपके पोस्ट कैटेगरी के नंबर के सामने, पोस्ट कोड के सामने यहां पे इस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोडेड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं आए, ये क्रॉस आए, तो समझ लेना कि आपने डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। डॉक्यूमेंट सारे सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, फिर से बता रहा हूं, और वो सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। 10 KB से लेकर के और 200 KB का साइज है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि 150 से और 200 KB के बीच का साइज हो, ताकि वो साइज की क्वालिटी मेंटेन रहे, ब्लर ना हो, साइज जो अंदर का टेक्स्ट फॉर्मेट है वो अच्छे से दिखाई दे, ऐसा नहीं कि धुंधला हो, नहीं तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। अगर मान लो ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोडेड का सभी के अंदर ऑप्शन आ जाता है, जितने भी आपकी पोस्ट कोड हैं उनमें सभी में डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है वो दबा देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखो इस तरीके से दिखा देगा आपको कि भाई हाँ, इसमें 1 डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, इसमें 3 डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। इस तरीके से आपकी पोस्ट कोड के हिसाब से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए नजर आएंगे। अगर मान लो किसी में इस तरीके से क्रॉस का ऑप्शन दिखे, जैसे कि यहां पे बता भी रखा है, इफ दिस क्रॉस इज शोन एज अपलोड स्टेटस दैट मीन डॉक्यूमेंट आर नॉट अपलोडेड। अगर मान लो यहां अपलोडेड की ऑप्शन की जगह इस तरीके से क्रॉस का ऑप्शन दिखाई दे, ये वाला, तो समझ आना कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर देना, ठीक है। और बाकी इसमें कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड ओनली दोज पोस्ट अगेंस्ट विच आर डॉक्यूमेंट आर ड्यूली अपलोडेड बिफोर द क्लोजिंग डेट। हाँ, ये पॉइंट देख लो, यहां पे नोट में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड। भाई आपका जो कैंडिडेचर है, यानी एक तरीके से आगे का जो स्टेप है वो कब काउंट होगा और किस पोस्ट कोड के लिए काउंट होगा, वो तभी काउंट होगा जब आपने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दिए होंगे क्लोजिंग डेट से पहले, यानी 24 सितंबर से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए होंगे जिस भी पोस्ट के लिए। जैसे मान लो यहां पे आपकी पोस्ट कोड अलग अलग हैं, अब आपने इसके लिए तो पोस्ट के लिए ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, ये खाली छोड़ दिया, इसके लिए आपने अपलोड नहीं किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो ये मान के चलना कि आप इसके लिए ही कंसिडर होंगे, इनके लिए कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे क्रॉस आ रहा है, इसके लिए आपने डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किया। तो ये एंश्योर करें कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी पोस्ट कोड के लिए उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अपलोड कर दें, चाहे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी क्राइटेरिया मांग रखा है वो, आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, वो सारा सब कुछ आपको अपलोड कर देना स्टेप बाय स्टेप। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता देना, ठीक है। हो सकता है कोई मेरे से पॉइंट छूट गया हो, बाकी मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो क्लियर कर लिए हैं, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। बस उन चीजों का ध्यान रखना है जो यहां पे खास बता रखी हैं, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, कभी आप सोचेंगे कि यहां पे करेक्शन का मुझे मौका मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्ट करने हैं, पहले डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट लेने हैं, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर सेल्फ अटेस्ट करने हैं, हमने खुद का सिग्नेचर करना है, राइट। उसको दोबारा से स्कैन करना है, उसकी पीडीएफ फाइल बना लेनी है, ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट वाइज, जैसे 10वीं की अलग, +2 की अलग। अगर मान लो आपने लगा रखी है 10वीं के साथ में +2 भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा रखी है साथ साथ में, और आपको दिख रही है आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो मैंने नीचे बताया था, तो उसमें +2 की अपलोड कर देनी है, ग्रेजुएशन की दिखाई दो ग्रेजुएशन की अपलोड कर देनी है, कैटेगरी की अपलोड कर देनी है। लेकिन अपलोड वही डॉक्यूमेंट करना है जो सेल्फ अटेस्ट हो, विदाउट सेल्फ अटेस्ट आपका जो कैंडिडेचर हो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और साथ साथ में 24 सितंबर से पहले पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर देने, जो भी क्वालिफाई हो चुका है, मैट्रिकुलेशन लेवल पे हो या फिर +2 लेवल पे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे हो, 3 लेवल थे। लेकिन मैं ड्राइवर, स्पेशली ड्राइवर जो जॉब के लिए जो पोस्ट कोड या पोस्ट कैटेगरी नंबर थी उसके लिए आपको बता दिया है 10+
10+ नहीं, 10th लेवल पे सारी की सारी ऑलमोस्ट जो पोस्ट कैटेगरी थी वो शामिल थी। तो फॉर्म भरने के टाइम पे आपने मान लो 10th के साथ में अदर क्वालिफिकेशन बता रखी है और आपकी प्रोफाइल में वो शो कर रखी है, तो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज 10th लेवल मिनिमम जो क्वालिफिकेशन हो मांगी गई है। समझ में आ गया? तो ये सारा का सारा पोर्शन था जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच।